गुरु के दायरे में, इन मास्टर्स शेल्टरिंग ग्रेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए मुझे महाराज जी ने प्रसाद दिया। उस प्रसाद ने क्या चमत्कार किया वो मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे कुल मिलाकर 6 पेपर मैंने देने थे। 5 मेरे फाइनल ईयर के और 1 मेरा जो सेकेंड ईयर का पेंडिंग पेपर था। मैं जब पेपर देने जाता था, पेपर दे रहा होता था, तो मैं महाराज जी के सिमरन करता रहता था, महाराज जी को याद करता रहता था और प्रसाद का एक एक दाना मुंह में रखता रहता था। इससे मेरा ध्यान बहुत महाराज जी की तरफ रहता था, मेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहती थी और मेरे पेपर ठीक हो रहे थे, मैं खुश था। जो मेरा आखिरी एग्ज़ाम था वो मेरा जो फाइनल ईयर का मैकेनिक्स का पेपर था, जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, वो था। उसकी मैं बहुत मुश्किल से 50% की तैयारी कर पाया था। उसमें अगर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता तो मेरा वो पेपर रह जाता। और फाइनल ईयर में एक पेपर रहने का मतलब ये है कि साल ख़राब हो गया, क्योंकि अब जो ये एक पेपर है ये 1 साल बाद ही होगा। तो मेरे लिए ये लगभग फेल होने जैसी बात ही होती। मैं जब अपना मैकेनिक्स का पेपर दे रहा था तो मेरे 2 क्वेश्चन तो ठीक ठाक हो गए। कह सकते हैं कि लगभग 35 मार्क्स का पेपर मैंने कर लिया। वो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि वो ठीक था। अब जब मैं उसको आगे पेपर को देखने लगा तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इसके बाद कुछ नहीं आता, मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकता। अब मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने महाराज जी को प्रेयर की, महाराज जी को याद किया, प्रसाद मुंह में डाला। थोड़ा सा दिमाग मेरा कंट्रोल में आया, मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तो मैंने अपने पेपर को फिर से आराम से पढ़ना शुरू किया, क्वेश्चन पेपर को। जब मैं क्वेश्चन पेपर को दोबारा से क्वेश्चंस को पढ़ रहा था तो मुझे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा समझ आया जिसमें उसने कुछ प्रूव करने के लिए कहा था, और मुझे सिर्फ एक लाइन ये याद थी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है F.S, अगर ये ज़ीरो हो तो ये बात प्रूव होती है। बट फोर्स कैसे निकालते हैं मुझे नहीं पता था, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं मुझे नहीं पता था। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मुझे पता हो तो मैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता था, वो ज़ीरो आना चाहिए था। मैंने महाराज जी को प्रेयर की कि महाराज जी ये तो मेरा 1 साल ख़राब हो जाएगा, आप मुझ पे दया करो। अब इसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ क्या हुआ, मैंने उस पेपर पे कुछ लिखना शुरू किया। अब जो मुझे अब तक याद है उसमें यह है कि मैं नहीं लिख रहा था, मुझे पता नहीं कौन लिखवा रहा था, क्या लिखवा रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने लगभग 1 पेज पूरा भर दिया लिखते हुए, तो मुझे ये समझ आया कि ये फोर्स निकल आई है, ये मैंने फोर्स कैलकुलेट कर ली। तो मेरा हौसला थोड़ा बढ़ा और मैंने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचा, पर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने फिर ऐसे ही बस पता नहीं कहाँ से क्या इंस्पिरेशन थी, कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुझसे लिखवा रही थी, तो मैंने दोबारा से डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखना शुरू किया, उसको कैलकुलेट करना शुरू किया। लगभग 1-1.5 पेज भरने के बाद मैं उसको भी कैलकुलेट कर पाया। अब मुझे नहीं पता ये कैसे कैलकुलेट हुआ, मुझे नहीं आता था। मैंने तो सिर्फ महाराज जी से प्रेयर की थी और ये 2 चीज़ें कैलकुलेट हो गई थी। अब मुझे ये अंदाज़ा था कि F.S अगर ज़ीरो आ जाएगा तो मेरा रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। यहाँ मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो मैंने F.S निकाला। यहाँ मैं थोड़ा अपने होश में था, इससे पहले मैं अपने होश में नहीं था। तो यहाँ मैंने उसको कैलकुलेट करना शुरू किया, उनका डॉट प्रोडक्ट, और वो लगभग 1 पेज की कैलकुलेशन थी, वो फाइनली ज़ीरो आ गया। जब वो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो मुझे लगा ये प्रूव हो गया, तो मैंने उसके नीचे लिखा हैंड्स प्रूव्ड और उसको बंद किया। अब इसके बाद मुझे कुछ आता ही नहीं था। खैर मैंने अपने पेपर को फिर से रिवाइज़ किया और महाराज जी को प्रेयर करता रहा कि महाराज जी ठीक हो जाए। पेपर ख़त्म होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने जो मेरी क्लास के दूसरे साथी से उनसे पूछा, जिनको ये क्वेश्चन आता था, कि ये कैसे होगा।
और मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो वो जिन्होंने उस क्वेश्चन को किया था, जिन्हें वो क्वेश्चन आता था, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना था। और जब उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, मैंने 50% वो पेपर किया था और 50% मेरे मार्क्स थे। तो मैंने जो अटैम्प्ट किया था उसमें वो 100% था एक तरह से। तो मेरा ये पेपर क्लियर हो गया और मेरा फाइनल ईयर क्लियर हो गया। तो अब मैं कैसे कहूँ, ये एक चमत्कार है कि मुझे कुछ नहीं आता था उस क्वेश्चन में, बट मैंने उसको कैलकुलेट किया, वो वैल्यूज़ निकल आई। मुझसे कौन लिखवा रहा था मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि मुझसे कोई अदृश्य ताकत उसको लिखवा रही थी और मैं बस उसको लिखता जा रहा था। ये महाराज जी का चमत्कार था। अपनी अगली वीडियो में मैं आपसे आगे की बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।